नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुण। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्म प्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज 10वां दिवस चल रहा है। हम सभी तत्वार्थाधिगम सूत्र में संवर निजरा के प्रकरण में संवर का विषय चल रहा है, जिसमें हमने धर्म के 10 भेदों की चर्चा की। समिति, गुप्ती, समिति और धर्म के ऊपर चर्चा हुई। धर्म में हमने 10 भेदों की चर्चा की, जिसके अंतर्गत हमने क्षमा, उत्तम क्षमा यानी उत्तम सबके साथ लग जाएगा, तो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शोच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। अगर आपके जीवन में धर्म आया है, अगर आप जड़ और जीव का भेद करके जीव आत्मा में स्थित रहते हैं, तो कसौटी क्या है, लक्षण क्या है? तो लक्षण है कि क्रोध का अवसर आएगा, उदय कर्म के अधीन परिस्थितियां निर्मित होगी, आप निमित्त से उलझते हैं और विभाव में जाते हैं, तो आपका भेद ज्ञान खाली शब्दों तक है, जीवन में घटित नहीं हुआ। धर्म क्रिया नहीं है, धर्म जीवन में घटित होता है। क्रियाएं शरीर करता है। अनादिकाल से हम धर्म की क्रिया करके तृप्त हो गए, लेकिन जीवन में धर्म घटित नहीं हुआ। अगर धर्म घटित हो जाता तो हम अनंत सिद्धों में लीन होते हैं, यहां नहीं होते। क्रिया करके तृप्त हो जाना, ये मन वचन काया की संतुष्टि है कि आज मेरी ये क्रिया हो गई, आज मेरा ये ध्यान हो गया, आज मेरी सामायिक हो गई, आज मेरा उपवास हो गया। पर उपवास में, सामायिक में, अनुव्रत में, महाव्रत में, मैंने महाव्रत ले लिए, मैंने इतनी लंबी तपस्या कर ली, मैंने एकांतर कर लिए, लेकिन क्रिया तो हो गई, पर उसमें आप कहाँ थे? आप कौन? आत्मा, जीव। जीव अगर आप स्वभाव में थे और आपके सामने विभाव की परिस्थितियां क्रिएट हुई, ऐसा नहीं कि आप आत्मार्थी हो गए तो विभाव की परिस्थितियां आपके सामने नहीं आएगी। उदय कर्म के दिन परिस्थितियां तो निर्मित होगी, लेकिन उन परिस्थितियों में आप परिस्थितियों को दोष देकर के परिस्थितियों को सुधारते हो या अपने परिणामों को संभालते हो? परिणामों को संभाल लिया तो आप धार्मिक हो, और परिस्थितियों को बदल में लग गए तो आप कर्ता बन गए, और कर्ता स्वयं अपने आप में विभाव आ गया, क्योंकि जीव कर्ता था नहीं, कर्ता है नहीं, कर्ता हो नहीं सकता। तो बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं ये। जैन दर्शन इतनी सूक्ष्म चीज को पकड़ रहा है, जहां पे आपको बारीकी से जाके समझना है और जीना है। 2 बातें हैं, पहले प्रज्ञा के लेवल पर, बुद्धि के लेवल पर समझना है, और समझ करके उस पर श्रद्धा करनी है, और श्रद्धा करके उसको अपने जीवन में घटित करना है, आत्मसात करना है। ऐसे ही अहंकार के विषय आएंगे, आपको पुण्य उदय से बहुत कुछ मिलेगा। पुद्गलों का संसार, किसी को पद मिलेगा, किसी को प्रतिष्ठा मिलेगी, किसी को पैसा मिलेगा, किसी को मान सम्मान सब मिलेगा, और वहां पर आप अभेद दृष्टि भूल गए। क्या भूल गए? अभेद दृष्टि भूल गए कि सभी आत्माएं मेरे समान है, और अपने आप को सुपीरियर मान लिया। क्या मान लिया?
हाँ, कि मेरे जैसा कोई नहीं, और अहंकार में आ गए, घमंड में आ गए। और वो घमंड 8 प्रकार का बताया हमारे शास्त्रों में। किसी को रूप का मद हो गया, किसी को ऐश्वर्य का मद हो गया, किसी को जाति का मद हो गया, किसी को कुल का मद हो गया, किसी को ज्ञान का ही मद हो गया कि मेरा अक्षरशम इतना अच्छा है, मैं ऐसा पढ़ता हूँ, ऐसा पढ़ाता हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है। तो 8 प्रकार के मदों में से कोई भी मद अंदर घुस जाएगा, उस समय देखना लोग प्रशंसा करेंगे। आपके शरीर को देखते हैं, जनता आपको, आत्मा को नहीं देखती। वो आपके बाह्य कृत्य को देख करके अनुमोदना करेगी, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। लेकिन आप अपना धर्म में है कि नहीं है? आप अगर वहां घमंड में आ गए, अहंकार में आ गए, कर्ता भोक्ता में बन गए, अपने आप को सुपीरियर मान लिया, दूसरों की निंदा करने लग गए, तो वहां पे आप उत्तम मार्ग से हट गए। जीवन में आपके विनम्रता, कोमलता, जितना बड़ा पेड़ होता है, जितना बड़ा व्यक्ति होता है, वो विनम्र होता है। कसौटी है आपके अंदर में बड़प्पन आया कि नहीं आया। अगर आपने विनम्रता नहीं आ रही है तो समझ लो अभी हम, अरे जीवन में धर्म घटित नहीं हो रहा है। धार्मिक तो कहलाएंगे, सम्मान मिलेगा, पूज्य पद आ जाएगा, हजारों लोग आपको फॉलो करने लग जाएंगे, है ना। आजकल यूट्यूब का जमाना है, फॉलो 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 करने वाले हजारों मिल जाएंगे, मिलियन में मिल जाएंगे। लेकिन आप उसमें कितना टिक रहे हो, वहां पे महत्व का है। आप स्वभाव में रहे तो कर्म निर्जरा हो रही है। आप उन घटनाओं को देख करके अहंकार में आ गए, घमंड में आ गए, कर्ता भोक्ता बन गए, क्रिया प्रतिक्रिया करने लगे, अपने को सुपीरियर मानने लगे, तो कर्म बंद रोकेगा नहीं, वो चालू रहेगा। ऐसे ही आर्जव, आर्जव यानी सरलता, मनसा वाचा कर्मणा सरलता। माया किसके लिए करते हैं? आत्मा के लिए करते हैं माया? कोई किसके लिए करते हैं? मेरा जो व्यक्तित्व है वो कहीं खंडित ना हो जाए, मेरा जो व्यक्तित्व है वो कहीं खंडित ना हो जाए, वो टूट ना जाए। बेट, मेरा वो व्यक्तित्व है वो खंडित ना हो जाए, अखंड बना रहे। कैसे अखंड बना रहे? उसके लिए मैं कुछ भी माया करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरी मूर्ति हजारों लोगों के बीच में ऐसी बन गई है, परिवार के बीच में ऐसी बन गई है कि मैं ऐसा हूं। अब उसके विपरीत मन में कुछ चल रहा है, वाणी में कुछ चल रहा है, काया में कुछ चल रहा है, और अगर ये सबको मालूम पड़ जाएगा तो मेरा पूजा खत्म हो जाएगी। मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? बीमारी है ना, सबसे बड़ी बीमारी क्या है? लोग क्या कहेंगे। और उस चक्र में हम अंदर कुछ बाहर कुछ में माया में आ जाते हैं और सरलता खो देते हैं। और धर्म कहाँ टिकता है? जहाँ रिजुता है, सरलता है, सो ही उज्जूय धम्मस। जो सरल है वहीं धर्म ठहरता है, बाकी जगह ठहरता ही नहीं। साधु कौन है? जो रिजु है, सरल है। साधक कौन है? आत्मार्थी कौन है? जो अंदर बाहर एक जैसा है, मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। काया से कोई गलती हो गई है तो स्वीकार कर लिया, अभी काया का विषय है। यहाँ पे उदय कर्म आया, मैं यहाँ पे बेहोशी में चला गया, बेभान चला गया, विभाव में चला गया, यहाँ गलती हो गई। आत्मा की साक्षी से क्षमा याचना कर ली, गुरु साक्षी से प्रतिक्रमण कर लिया और पुनः स्वभाव में आ गया। माया करना अधोगति का मेहमान है। ऊपर से नीचे गिरना है तो माया करो। पुरुष माया करे तो वाणी में बार बार आता है, पुरुष माया करे तो स्त्री बने, स्त्री माया करे तो, और नपुंसक माया करे तो तिर्यंच में जाए, और ऐसे अधो अधो करते करते निगोद तक चला जाता है। ठीक, तो आप और हम सभी इनको जीवन में घटित करें, धर्म को। बात चल रही है आर्जव, माया। चौथा है शोच। शोच यानी पवित्रता। पवित्रता कब आती है? जब हमारा लोभ खत्म हो जाता है। लोभ कैसे आता है? विषयों में सुख ढूंढ करके विषयों को भोगने का लालच। कितना बड़ा है? पांचों इंद्रियों के विषय मुझे अनुकूल मिले, मेरे अनुसार मिले, मैं चाहता हूं, इस प्रकार से मुझे वो भोगने की इच्छा लगती रहती है, वो लोभ है। और इस लोभ में कितना आत्मोद्यान करते हैं। तो सूक्ष्म लोभ 11वें गुणस्थान में जाके खत्म होता है, 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ है। फिर है सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। इसके ऊपर हमारी कल विस्तार से चर्चा हुई है। इन 10 धर्मों को जीवन में हम आत्मसात करें। सत्य है कि मैं आत्मा हूं, असत्य है शरीर। अब अगला सूत्र जो है वो वैराग्य प्रेरक तत्व प्रधान अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा किसका अंग है?
स्वाध्याय का कौन सा अंग है? रमेश मुनि जी बताओ। वाचना, प्रेक्षणा, परावर्तना, अनुप्रेक्षा, ये 10वां तप है। अनुप्रेक्षा, इससे आप 11वें तप में जा सकते हो। अनुप्रेक्षा आपका 10वां तप है। और अनुप्रेक्षा से होता क्या है? आपका राग भाव टूटता है और आपके जीवन में वैराग्य बढ़ता है। और जब तक वैराग्य नहीं आएगा आपका ध्यान नहीं लगेगा। जब तक आपके वैराग्य नहीं आएगा आप में तीव्रता नहीं आएगी। इधर संसार से और शरीर से और राग करते रहो, इधर शुक्ल ध्यान की अपेक्षा करो, मुश्किल है। इधर अनुप्रेक्षा से आपके भीतर में वैराग्य बढ़ेगा, राग भाव टूटेगा, और इधर शुक्ल ध्यान की अखंड धारा चलेगी, दोनों साथ चलेगी। कैसु कमाल का मोक्ष कैसे हुआ? पहले वैराग्य हुआ कि पहले मोक्ष हुआ? पहले वैराग्य हुआ। 16 साल की उम्र में गज के समान सुकुमार राजकुमार, लेकिन उन्होंने सब सिंहासन मिल रहे थे, राज वैभव मिल रहा था, सत्ता मिल रही थी, सबको क्या कर दिया? त्याग दिया। और कहां चले गए? पहले दिन दीक्षा लेते ही भगवान से किसकी आज्ञा मांगी? आप मांग पाते हो? महाकाल शमशान में मालूम था कि आज वहां पे उपसर्ग आता ही आता है। ज्ञान होते हुए भी वो क्या किए? वहां पर चले गए। और वहां पे शरीर का अगर मोह रखते, शरीर के प्रति राग भाव रखते, तो ज्ञान ले पाते। इसलिए वैराग्य जीवन में बहुत जरूरी है। और वैराग्य आएगा अनुप्रेक्षा से। अनुप्रेक्षा कैसे करनी? तो यहाँ पे बताया, देखो, अनित्याशरण संसार एकत्वा अन्यत्वा शुचित्वा आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन चिंतनम अनुप्रेक्षा। अनित्याशरण संसार एकत्वा, वापस, अन्यत्वा शुचित्वा आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतनम अनुप्रेक्षा। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभत्व और धर्म स्वाख्या तत्व, इनका बार बार चिंतन ही अनुप्रेक्षा है। यानी आपने एक भावना ले ली, अनित्य भावना, और वहां पे भेद ज्ञान करके उसकी गहराई में जाओ। क्या नित्य है और क्या अनित्य है मेरे 3.5 हाथ की काया में? देखो, सिर से पांव के अंगूठे तक इसमें आत्मा भी रहती है और शरीर भी है। इसमें नित्य क्या है और अनित्य क्या है? और मैं अनित्य के राग में फंसा हूं कि नित्य के राग में हूं? एकांत में बैठ करके एक भावना को लेकर के चिंतन की गहराई में जाओ, और वहां करते करते जो आपको ज्ञान मिलेगा वो अनुभव का मिलेगा। शब्दों से पढ़े हुए को महत्व मत दो, याद किए हुए रटे हुए को भूल जाओ। सिर्फ आपको इतना ही रखना है कि अनित्य और नित्य। अनित्य क्या है देखते जाओ, सिर से पांव के अंगूठे तक एक एक अंग में देखो क्या अनित्य है और क्या है। और अनित्य का मतलब क्या है? अनित्य यानी क्या? अनित्य यानी जो प्रति क्षण प्रति पल बदल रहा है। अनिच्छावत संखार, प्रति पल प्रति क्षण जो पुद्गल बदल रहे हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, परिवर्तनशील है, वो अनित्य है। अब इस 3.5 हाथ की काया में अनित्य क्या क्या है देखो, सिर से पांव के अंगूठे। और मैं किसके प्रति राग में फंसा हूं? अनित्य के राग में हूं कि नित्य के राग में हूं? देखो, गहराई में जाकर के सोचो, एकांत में बैठ जाओ और आधा घंटा इस पे लगाओ, और फिर जो देखो, जब ये शांत हो जाएगा सारा और फिर भीतर से वैराग्य पड़ेगा, तब जब तुम आगे 1 घड़ी का ध्यान करोगे तो कैसा ध्यान होगा? फिर संसार के विचार नहीं आएंगे, इधर उधर की बातें नहीं आएगी। फिर ये ध्यान करते करते ही, अनुप्रेक्षा करते करते ही आपका शुक्ल ध्यान लग जाएगा। तब वापस बाहर आने की जरूरत नहीं कि अब मैंने इसको छोड़ूंगा, इसके जाऊं। अनुप्रेक्षा करते करते जैसे ही ध्यान लग गया, उसकी गहराई में, शून्य में चले जाओ।
वहां आपका 11वां तप शुरू हो गया। अनुप्रेक्षा से आपको आत्मज्ञान और भेद विज्ञान और आत्मबोधि होगी। यहाँ तक आचार्य आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं कि अगर अनुप्रेक्षा सम्यक प्रकार से की जाए तो आपको व्यंजन लब्धि प्राप्त हो सकती है। कौन सी लब्धि? व्यंजन लब्धि से क्या होता है? ये सारे किससे लिखा हुआ है? जो शास्त्र लिखे उनमें क्या है? स्वर और व्यंजन। स्वर और जब व्यंजन लब्धि प्राप्त हो जाएगी तो आप यहाँ आंख बंद करोगे और आपको शास्त्रों में कहाँ क्या लिखा हुआ है आप एक समय में बता दोगे, इतने पेज पे, इतने लाइन पे, इतने सब पे ये लिखा हुआ है, ये यहाँ पे है, संदर्भ यहाँ से आया है। और आचार्य आत्माराम जी महाराज के पास वो व्यंजन लब्धि थी, तभी तो वो आंखें जाने के बाद भी कोई प्रश्न पूछता कहीं से भी तो वो एक एक पेज नंबर, लाइन नंबर तक बता देते थे। हमने पूछा है प्रभु कैसे प्राप्त होती है, तो उन्होंने विधि बताई कि किस प्रकार इसका ध्यान करना है। एक शब्द कोई भी ले लो अरिहंत जिनवाणी का, और उसके ऊपर देखते जाओ, देखते जाओ, गहराई में जाओ, गहराई में जाओ, और निरंतर उसका देखते 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 जब वो आपके भीतर में आत्मसात हो जाएगी तो अंदर से आपके अर्थ घटित होंगे। आपको पढ़े लिखे नहीं, भीतर का ज्ञान खुलेगा। आपके पास कितना ज्ञान है? अभी अपने आप को कितना ज्ञानी मानते हो? शब्द ज्ञानी है ना। बोलने के लिए तो हम जब बात करते थे अनंत ज्ञानी मानते हैं, लेकिन जब अपने आप को चार लोगों के बीच में बैठते तब अपने आप को क्या समझते हैं? अपने आप को हम क्या करते हैं वहां शब्द ज्ञानी में, और अपने आप को हीन में चले जाते हैं। कैसे? देखो, आप देखो अनुप्रेक्षा से कैसे ज्ञान हुआ, इतिहास उठा के देख लो। जब हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है? घटनाएं दो। एक शिष्य गुरु के पास गया और अनपढ़ था, कुछ नहीं आता होता, याद ही नहीं होता, कितनी मेहनत करे नहीं होता। दीक्षा ले ली और जितने सब लोग उसकी मजाक उड़ाते, खाने वाला है, पेट्टू है, ये है, वो है, इसमें कुछ भी नहीं है, सब मजाक करते। जैसे यहाँ साधु संतों में कोई एक बेचारा भोला आ जाता है तो सब उसके पीछे पड़ जाते, उसकी निंदा चुगली चालू कर देते हैं, चाहे साधु हो, श्रावक हो, सबको। पर वो बेचारा बिल्कुल शांत भाव से गुरु के चरणों में जाता है, गुरुदेव मेरे अंतराय कर्म ऐसे हैं, मेरा ज्ञानावरण ऐसा है, क्या करूं, कैसे करूं मैं, कैसे से? और गुरु गुरु होते हैं, दीर्घदृष्टा होते हैं, वो संभालते हैं समय के ऊपर शिष्य को और उसकी अवस्था को देख करके उसको आगे बढ़ाते हैं। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू एक छोटा सा ये सूत्र याद कर ले, और अर्थ समझा दिया कि माँ रुष माँ तुस। रुष का मतलब न राग कर न द्वेष कर, और भेद ज्ञान करा दिया कि जैसे उड़द की दाल का छिलका अलग है, ये अलग है, ऐसे तुम भेद करता रहे। दोनों आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान का मालूम था, लेकिन शब्द ज्ञान नहीं हो रहा था। और वो बैठता बैठता वो भी भूल गया, मास्तुस भी भूल गया, मारुष मातुस भी भूल गया, और आगे का शब्द माँ याद रह गया, पीछे का शब्द तुष याद रह गया, और उसको मास्तुस करता गया। क्या करता गया? अब माला तो जप रहा है मास्तुस की, चिंतन वो कर रहा है, लेकिन अंदर में भाव क्या चल रहे हैं कि भेद कर रहा है। जैसे शरीर और आत्मा भिन्न है, उड़द की दाल और छिलका दोनों अलग है, वैसे। अब वो देशी आदमी था, मांस का, माँ का मतलब पंजाब में माँ का मतलब उड़द कहते हैं, तो मांस यानी उड़द के दाल का छिलका, या मांस नहीं है, उड़द के दाल का, और तुष यानी उसका छिलका, और उसका छिलका निकाल दिया उड़द, तो अंदर कैसा है? श्वेत है, शुद्ध है। और इन भाव में जाकर कहता है कि ये शरीर ऊपर का छिलका है। शरीर क्या है? बार बार अनंत वाणी में आता है ना, शरीर को खाल समझो, खोल समझो। अगर तुमने जिस दिन इसको खाल और खोल समझ लिया तो तुम्हारा वैराग्य बढ़ जाएगा। और जब तक तुम इसे अपना मानते रहोगे और मेरे को ये हो गया, मेरे को हो गया, आज तक इस जीव ने एक भी अन्न का दाना खाया नहीं, एक भी क्रिया की नहीं, एक भी पुद्गल को भोगा नहीं। बोलो भोगा? 3 काल में नहीं भोगा, 3 लोक में नहीं भोगा, अनादि काल की यात्रा में नहीं भोगा। फिर सुबह से शाम तुम कितना कहते हो, मैंने ये खाया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। ये सारा का सारा अज्ञान है, मिथ्यात्व है, भ्रांति है। अब तोड़ना क्या है? भ्रांति को ही तोड़ना है। आपके मानने से आपने खा लिया क्या? आपने मान लिया कि रस्सी में सांप है, तो क्या सांप हो गया क्या? आपने मान लिया रस्सी में सांप हो गया क्या? जिस दिन तुमको
अकल आई, समझ आई, तब तुमने देखा अरे ये तो बेचारी रस्सी थी, मैं काहे के लिए इतना दुखी हो रहा था। और जिस दिन तुम्हारे को केवल ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, भेद ज्ञान की परिपक्वता आएगी, उस दिन तुमको समझ में आएगा मैंने तो आज तक एक पुद्गल भी भोगा नहीं और मैं कितना भोगता भाव करता रहा। आज तक मैंने एक क्रिया भी नहीं की। क्रिया करने वाला तो ये मन वचन काया, और मैं अपने को कर्ता मान करके कितने कर्म बांध लिए। अनंत काल की यात्रा में सारे कर्म बंधन का मूल कारण क्या है? कर्ता और भोक्ता भाव। मैंने ये किया, मैंने ये किया। अभी आप कुछ काम करके आओ और आपको बोला इतना कुछ नहीं किया, बेकार आदमी है, देखो आपका तेवर कितने बदल जाते हैं। सब लोगों के बीच में अपमान कर दे, आपके ही बच्चे कर दे, फिर देखो क्या होता है। लेकिन अगर आप आत्मज्ञानी हो, भेद ज्ञानी हो, तो आप जानते हो मैं तो किसी क्रिया का करता हूं ही नहीं। उदय कर्म के अधीन इस शरीर को किसी ने निमित्त बना दिया, लेकिन मैं जीव तो साक्षी था, साक्षी हूं और साक्षी ही कभी भी मैं करता था ही नहीं। ऐसे आप अनित्य, अशरण आदि अनुप्रेक्षाएं जब करोगे तो आपको आत्मज्ञान का परिपक्वता आएगी। भेद ज्ञान में परिपक्व, जब तक भेद ज्ञान में परिपक्वता नहीं आती तो समझ लो जैसे मैंने अभी कहा कि धर्म घटित नहीं हुआ, वो खाली शब्दों तक भेद ज्ञान रहा। ऐसे ही शब्दों के लिए रटना बहुत सरल है, कोई भी याद कर लेगा। आज तो एआई का जमाना है, कंप्यूटर में डाल दो, गूगल ही सब बता देगा आपको, ये पे ये है ना। कुछ भी पूछते वो तुरंत उत्तर दे देता है सेकंडों में। इस सूत्र में क्या है, इस सूत्र का सार क्या है, ये सूत्र कहाँ से आया, इसका लेखक कौन है, क्या है, सब बता देगा। जिनवाणी का भी बता देगा, संसार का भी बता देगा, जो मांगोगे वो दे देगा। लेकिन आपके जीवन बदलाव हो गया कैसे? आपने अपनी बुद्धि में सारा रट लिया, याद कर लिया। अभी जैसे छोटे छोटे संत नए नए बने, हम इनको रटाते हैं, तो रटने से ज्ञानी हो गए क्या? खाली उनको अंदर में डाटा डाला जा रहा है। जब जिएंगे तभी वो ज्ञानी बन पाए।